वेलकम इन जेड लैब ट्रेन्स पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने ट्रेन्स के प्रॉब्लम्स के स्पेशलिटी और उसमें यूज होने वाले टर्मिनोलॉजीज और फॉर्मूले को देखा है। यहाँ उन फॉर्मूले के एप्लीकेशंस को देखते हैं। पहला प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक ट्रेन का लेंथ वो 110 मीटर है और उसका स्पीड भी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। अब वो पूछ रहा है कि कोई एक आदमी है, उसको क्रॉस करने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा अगर वो आदमी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। दूसरा केस है कि आदमी 6 किलोमीटर पर आवर से उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है, सेम डायरेक्शन में। और थर्ड केस है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम लोग तीनों ही केस में जानते हैं कि ट्रेन को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो लेंथ के बराबर, उसके अपने लेंथ के बराबर कवर करना पड़ेगा, और जो स्पीड लेना होगा वो रिलेटिव स्पीड लेना होगा। तो फर्स्ट केस में देखिए, रिलेटिव स्पीड केवल ट्रेन का स्पीड आएगा क्योंकि आदमी खड़ा है। लेंथ 110 मीटर है और ये जो वेलोसिटी 60 है वो किलोमीटर पर आवर में है और लेंथ मीटर में है, इसलिए इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। ये पहले हम लोगों ने देखा है कैसे बदलते हैं, इसलिए इसको 18/5 से मल्टीप्लाई हुआ और इसको सोल्व कर दें, आपका आंसर आ गया 6.6 सेकेंड। दूसरे केस में जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा और ये मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई हो गया। अब यह टाइम हो गया, ट्रेन का लेंथ बाय रिलेटिव स्पीड यहाँ पे निकाला हुआ है 15, तो इस तरह से 7 and 1/3 सेकेंड्स हो गया। थर्ड केस में जब ट्रेन और आदमी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी इतना हुआ, ये उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो हुआ एज यूजुअल लेंथ बाय रिलेटिव स्पीड, तो ये हो गया आपका 6 सेकेंड्स। दूसरा प्रॉब्लम्स, 2 ट्रेन्स दिए हुए हैं, दोनों का लेंथ दिया हुआ है। देखिए 200 मीटर एंड 220 मीटर। कह रहा है कि ये पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहे हैं, रन कर रहे हैं। अब जो एक ट्रेन है वो दूसरे ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा। अब वहां पे आदमी को क्रॉस करना था, यहाँ ट्रेन को क्रॉस करना है। ये दोनों ट्रेन एक्चुअली क्या है कि जब भी ऐसे बात आती है कि 2 ट्रेन क्रॉस करने की, तो एक्चुअली ये नहीं कि ये ट्रेन इसको क्रॉस करता है, वो ट्रेन, ये दोनों ट्रेन एक साथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। कभी कोई कह देगा एक ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, कभी कह देगा दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी 2 मूविंग ट्रेन्स हैं तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है और डायरेक्शन दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हम लोग डिफरेंस लेते हैं और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो टाइम जो रिक्वायर्ड होगा वो दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलने में, तो 200 + 220 दोनों का लेंथ मीटर में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ऐड कर दिए और रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिए, 84 सेकेंड्स आंसर हो गया। मीन्स 1 मिनट एंड
24 सेकेंड। सेकेंड केस में ट्रेन्स आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटीज बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 सेकेंड। तो आप देखिए सेम डायरेक्शन में चलने पे ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में अधिक टाइम लगाएंगे क्योंकि रिलेटिव स्पीड कम हो जाता है, दूसरे में कम टाइम लगाएंगे। और स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन विथ मूविंग 72 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड ट्रेन इज स्टैंडिंग। अब कह रहा है कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो तो मूव कर रहा है इस स्पीड से, लेकिन दूसरा ट्रेन खड़ा है, स्टैंडिंग है। तो फर्स्ट ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। तो देखिए उस केस में ब्रिज की तरह जो दूसरा ट्रेन है वो ब्रिज की तरह काम करेगा और पहला ट्रेन यहाँ पे आएगा और क्रॉस करने का मतलब है कि वो ट्रेन यहाँ हो जाए। तो इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए उसको अपने लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ जो खड़ी है दोनों को क्रॉस करना होगा। ये ब्रिज की तरह, जैसे हम लोग पहले देखे थे कि ये स्टैटिक है तो इसका वेलोसिटी पिक्चर में नहीं आएगा और लेकिन इसका लेंथ आएगा। तो लेंथ उतना ही रह जाएगा जितना हम लोग पहले यूज करते आए हैं और रिलेटिव वेलोसिटी के जगह पे केवल एक मूविंग ट्रेन का वेलोसिटी लेंगे। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड करिए, आंसर आपका 21 सेकेंड्स आ गया। बाकी प्रॉब्लम्स हम लोग जेड लैब ट्रेंड्स पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, गुड लक।